हमारा विषय होता है मेरा पुनर्जन्म, आराध्य से जुड़ने का वो क्षण। इस कार्यक्रम की हमारी वैसे तो बहुत सारे एपिसोड हो चुके हैं, लेकिन युवा एपिसोड हमारा ये आज का पहला एपिसोड है। और इस युवा एपिसोड में हमारे बीच हम सबके हमारे प्रिय हमारे भैया शक्ति भैया आज हमारे बीच में आए हैं। तो शक्ति भैया का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सभी कमर गर्दन सीधी करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबके उज्जवल भविष्य, दीर्घायु, मंगलमय जीवन के लिए एक बार महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै गुरुवे नमः। आज के इस अखंड वेद स्वाध्याय के क्रम में आज हमारे बीच उपस्थित है हमारे छत्तीसगढ़ से है और पिछले 5 सालों से लगातार वो गुरु कार्य में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात, इतनी कम उम्र, इतनी छोटी आयु, तो उसके बावजूद भी वह लगे हुए इस कार्य में, ये बहुत बड़ी बात है। आज का एपिसोड हमने इसीलिए युवाओं को जोड़ा है। हम कोशिश करेंगे कि रविवार को जो अपना 5 गुरुवार 4 या 5 गुरुवार होते हैं, उसमें से एक गुरुवार को हम किसी भी युवा को बुलाएंगे जो इन्होंने वास्तव में अपना जीवन गुरु कार्य में लगा दिया है, अपनी इस उम्र को, युवा उम्र को गुरु कार्य में लगा दिया है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी बोलते भी है, हमारे विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर भगवान को फूल चढ़ाए जाते हैं तो वो हमेशा ताजे या फ्रेश फूल ही चढ़ाए जाते हैं, बासी फूल कभी भगवान को नहीं चढ़ाते। इसी प्रकार जो हमारी ये युवा उम्र होती है, यही भगवान को चढ़ाने लायक है। भगवान के काम में अगर चढ़ाने लायक कोई उम्र है तो वो युवा है। क्योंकि चाहे स्वामी विवेकानंद हो, हमारे शिवाजी हो या कोई भी हो, जिन्होंने भी कोई कार्य किया है वो युवा अवस्था में ही किया है। आदमी जब उम्र हो जाती है, बुजुर्ग हो जाता है, तो वो क्या कर पाता है। इसलिए बहुत शानदार गीत। इस धरा के लिए, इस गगन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, ये गीत जरूर है, लेकिन ये भावनाएं जिस भी व्यक्ति के अंदर एक बार आ जाती है, फिर वो उसको फिर कोई रोक नहीं सकता। बाधाएं कितनी भी आ जाए, भले वो कितनी भी बड़ी हो, लेकिन वो उसको पार कर जाता है। और जिनके मन में ऐसे संकल्प उठते हैं वो वास्तव में सौभाग्यशाली होते हैं। क्योंकि सामान्य जीवन में व्यक्ति केवल पेट प्रजनन से ऊपर सोच नहीं पाता, लेकिन जिनके अंदर परमात्मा का काम करने के लिए, उस भारत माँ का काम करने के लिए जिनके अंदर प्रेरणा उठ जाती है, वास्तव में वो व्यक्ति हमेशा पूजनीय होते हैं। व्यक्तित्व हमेशा बड़ा होता है और उस व्यक्तित्व के ऊपर जब वो व्यक्तित्व अगर गुरु की छाया में आ जाता है, उस महाकाल, उस परमपिता परमेश्वर की छाया में जो भी आता है, निश्चित ही वह व्यक्तित्व सबके लिए प्रेरणा का पुंज बन जाता है। खैर ये बड़ी बात है, लेकिन थोड़ा सा शक्ति पे थोड़ा सा और आगे हो जाना। तो बस यही है कि ये जो युवा अवस्था है, वास्तव में इसको जहां चाहे हम लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये युवा अवस्था
सही जगह लग जाए तो निश्चित ही दम धन्य है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव सिर्फ 15 साल के थे। 15 साल की उम्र में उन्होंने जौ की रोटी और छाछ पे 24 साल तक वो रहे और बिना नमक और बिना शक्कर के उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है। तब जाके उन्होंने इतना बड़ा जो गायत्री परिवार हमें सब जगह नजर आता है, ये उसी तप का परिणाम है, उसी तप की ये पूंजी है। तो हमारे शक्ति भैया का मैं छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। शक्ति भैया वैसे हमारे चच्ची गांव से है, कोरबा जिला छत्तीसगढ़ से। वहां पे गायत्री शक्ति भी है, वहीं से जुड़े हुए हैं। और अभी वर्तमान में शक्ति भैया शांति कुंज में है और केंद्रीय टोली में ये समयदान कर रहे हैं। पिछले 5 सालों से ये लगातार लगे हुए हैं। इतनी कम उम्र में ये लग गए, ये बड़ी बात है। फर्क ये नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन फर्क उससे पड़ता है कि इस कम उम्र में हमारे अंदर वो भाव पैदा होना, ये बहुत बड़ी बात है। और शक्ति भैया संगीत विभाग में अपना समयदान कर रहे हैं और प्रशिक्षण के लिए जाते भी हैं, क्षेत्रों में भी जाते हैं, सभी जगह जाते हैं। तो ऐसे हमारे शक्ति भैया और संकल्पित हैं बिल्कुल। ये बहुत ही संकल्पवान युवा आज हमारे बीच में। आज की ये कड़ी हमने इसलिए चालू करी है कि उन युवाओं को हम लें जो वास्तव में बहुत कम उम्र में परम पूज्य गुरुदेव के काम में लग गए हैं। ऐसे हमारे शक्ति भैया आज हमारे बीच में। हम दिया राजस्थान गायत्री प्रज्ञापीठ कचपाड़, गायत्री शक्तिपीठ भवानी मंडी और गायत्री शक्तिपीठ झालावाड़ के माध्यम से भैया का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब भैया के मुंह से ही हम सुनेंगे कि वो कब इस मिशन के संपर्क में आए और मिशन के संपर्क में आने से पहले उनका जीवन कैसा था और उन्होंने क्या क्या आने के बाद अपने अंदर बदलाव महसूस किया या उन्होंने क्या पाया। हमारी शक्ति भैया। अर्जुन भैया धन्यवाद। और अखंड स्वाध्याय के माध्यम से जुड़े हमारे सभी बड़े बुजुर्ग भाई बहन देवतुल्य भाई शक्ति स्वरूप माताओं सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। बहुत ही अच्छा सेशन अर्जुन भी आपको आपने जो रखे हैं बहुत ही अच्छा लगा और ऐसा सौभाग्य मेरी को ही दिए कि आप शक्ति भैया आप से ही शुरू करते हैं तो सब बहुत अच्छा लगा। ज़्यादा कुछ तो नहीं, आज के जो आपने सेशन रखे अनुभूति की, जो गुरुदेव माता जी से कब जुड़े, कब मिशन के संपर्क में आए और मिशन से अभी तक की जो यात्रा है आपसे जुड़े, क्या क्या अनुभूति हुआ है आपको, क्या क्या देखने को मिला। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं गांव में मेरे घर में मैं अकेला ऐसा लड़का हूँ मेरे परिवार में जो थोड़ा सा को गांव में गांव के भाषा में धार्मिक टाइप का आध्यात्मिक जैसा, गांव में साधु भी कहते हैं। तो जो नहीं जानते हैं गायत्री परिवार क्या है, धोती कुर्ता पहन कैसे जाओगे तो लोग थोड़ा अलग टाइप के ही वो जानते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सामान्य परिवार में जो गायत्री परिवार के नहीं जानते, मेरे माँ बाप भी नहीं जानते, घर में ही था। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, मैं विद्यार्थी था स्कूल मिडिल क्लास में, 8वीं की बात है, मिडिल क्लास गाँव में वहाँ पढ़ता था। पढ़ाई में तो ज़्यादा रुचि नहीं था मेरा, पढ़ाई के मामले में 0 ही, लेकिन वहाँ पे एक चीज होता था गुरुदेव का जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा। तो जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में मैं भाग लेता था, कुछ पुस्तक आता था पढ़ने का, उसको पढ़ करके मैं प्रेरित होता था। वो मुझे इतना अच्छा लगता था, उसमें जो जो भी क्वेश्चन रहे थे जो महापुरुषों का, तो वो चीज़ मेरे को बड़ा आकर्षक लगता था। ये लिखने वाले कौन है, ये कहाँ से होता है सर, मन में उस टाइम से ही मेरा जिज्ञासा होता था। उसके बाद में उसमें हर समय 6वीं 7वीं 8वीं तक मैंने उसको परीक्षा दिलाया भारतीय संस्कृति ज्ञान। फिर जैसे पढ़ाई में तो इतना ज़्यादा मैं अच्छा नहीं था, लेकिन जो सांस्कृतिक कार्यक्रम स्कूल में होता था तो सर टीचर ने मेरे को ही बोलते थे कि शक्ति तुमको संभालना है पूरा आज का कार्यक्रम, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, जो भी होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम में, तो मैं ही सबको मिलजुल करके अपनी तैयारी करते थे। तो उसी में से फिर भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा मेरा थोड़ा सा, हाँ भैया, तो फिर भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा
दिलाता था मैं उसमें मैं मेरा जिज्ञासा होता था कि ये लिखने वाले कौन है, जो इच्छा कराते हैं, कहाँ से कराते हैं। मेरे गांव में एक दो बुजुर्ग सज्जन रहते हैं। मेरे मोहल्ला में एक शिव मंदिर है। शिव मंदिर में शिवरात्रि हर साल का प्रोग्राम वहाँ पे होता है और हमारे मोहल्ला में जैसे नवधा रामायण होता है, 9 दिन का सुंदरकांड जिसको बोलते हैं, 9 दिन का हमारे यहाँ होता था। उसमें सब में मैं भाग लेता रहता था और बढ़ चढ़ के मेरे को जो हमारे मोहल्ले के जो सज्जन रहते थे वो लोग मेरे को बोलते थे कि तुम आके सभी लड़ाई करते हो और सबको बोलो कि ये सब में पार्टिसिपेट करें, रामायण हो, नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो, तो उसमें बढ़ चढ़ के अपन भाग लेते। तो उसी में एक सज्जन जी हमारे गांव में रहते थे जो आरएसएस से भी जुड़े रहते थे पहले से और गायत्री परिवार के भी सदस्य थे और अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना मांगा। तो मैं उनके पास ज्यादा था, शिव मंदिर में ज्यादा था, तो वो ला के वहाँ पे मंत्र लेखन भी करते थे और अखंड ज्योति युग निर्माण का वो पढ़ते थे। तो मैं भी उनके पास में ऐसे ही जाता था तो पढ़ते हुए देख लेता, थोड़ा सा मैं भी पुस्तक को देखा, अभी अखंड ज्योति युग निर्माण को थोड़ा सा पलट के देखा। तो देखते देखते मुझे उसमें एक दो टॉपिक ऐसा मुझे नजर में लग गया, मैं पढ़ के पूरा एकदम ऐसा लगा कि मैं शायद कुछ खोज रहा हूँ अंदर से, उस चीज का मुझे जवाब मिल गया। ऐसा उसमें लिखा था अखंड ज्योति में। तो फिर धीरे से मैं अखंड ज्योति पढ़ने का उसी समय से आदत डाल लिया मैंने। फिर धीरे धीरे अखंड ज्योति क्या है उनको पूछा कि आप कहाँ से मंगाते हैं पुस्तिका को। मेरे को भी इसका हर महीने आ जाए, मैं उसका सदस्य बन गया था। गाँव में जब था तो उसका मैं भी मंगाने लगा धीरे से। तो सबसे पहले मेरा शुरुआत शायद वहीं से हो गया था कि गुरुदेव के जो विचार मेरे जीवन में आ गया था, उसी दिन से मेरा बदलाव आ गया था मेरे जीवन में सोचने का तरीका। मैं पहले गांव में, अब गांव में कई प्रकार के लोग होते हैं तो अलग अलग लड़कों के साथ में रहना सब चीज, लेकिन धीरे धीरे मैं अखंड ज्योति पढ़ता रहा, युग निर्माण योजना पढ़ता रहा, तो मेरे जीवन में एक सकारात्मकता आया और मैंने अपने जीवन के उद्देश्यों को मैंने पहचानना शुरू किया। सबसे बड़ी बात तो मैंने अपने जीवन के उद्देश्य का खोज किया कि मैं क्या हूँ और मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ, क्या बनना चाह रहा हूँ, मैं जीवन का उद्देश्य क्या है। तो मैं अखंड ज्योति युग निर्माण योजना पढ़ता रहा, तो उसमें जो जो मेरे मन में प्रश्न थे उसका जवाब मुझे युग निर्माण अखंड ज्योति मिलता गया। घर में मेरे माँ बाप हैं, भाई बहन, बहन का शादी हो गया और मैं अभी बैचलर हूँ, मतलब अभी मैं शादी नहीं किया हूँ। अभी वर्तमान में मैं शांति कुंज में समय दान दे रहा हूँ, जो भी है जैसे बताए। तो फिर मेरा जुड़ाव वहीं से अखंड ज्योति युग निर्माण के माध्यम से हो गया था और फिर ऐसे ऐसे मैं चलता रहा दिन। फिर एक दिन अपने गायत्री शक्तिपीठ कोरबा में 7 दिन का शिविर लगा 2011 में। गुरुदेव का जन्म शताब्दी के अवसर पर शायद सभी शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ में कोई कार्यक्रम हुआ था उस समय देश में। तो अपने गायत्री शक्तिपीठ कोरबा में भी 7 दिन का रहा था। तो उसी 7 दिवसीय शिविर में मुझे आने का अवसर मिला। हमारे गांव से कई युवा आए थे और जो 2 परिजन थे हमारे भैया लोग को, उनके माध्यम से उन्होंने कहा कि आपको जाना है वहाँ, तो उनके माध्यम से आए। तो उस 7 दिन में मैंने समझा जीवन, शक्तिपीठ क्या होता है, शक्तिपीठ क्या है, प्रज्ञापीठ क्या है, गायत्री परिवार क्या है। 7 दिन का जो मैंने क्या कैसा लगा, पहले का जिंदगी तो क्या था बिना उद्देश्य का, लेकिन जब 7 दिन मैंने शिविर करके जब वहां से निकल रहे थे तो पता चला कि ये जो 7 दिन मेरा शिविर रहा, ये मुझे एक नया जीवन दे दिया, नया जीवन का एक उसी टाइम से मैं एक नया जीवन, एक गांव में एक जीवन, फिर उसके बाद में मेरा जिज्ञासा और बढ़ गया। इस शक्तिपीठ आने के बाद फिर शांति कुंज के बारे बताए, वहाँ पे प्रदर्शनी वगैरह होता है शक्तिपीठ में, प्रदर्शनी घूमे, हिमालय का, पूरा शांति कुंज का, देव संस्कृति विश्वविद्यालय का क्या होता है। तो मेरा अंदर से तो पूरा एकदम चेतना मेरा जागृत हो गया कि मेरे को शांति कुंज जाना है, कुछ भी कर शांति कुंज एक बार जाना है और पूरा वहां से रह के आना है, साधना करके आना है, ऐसा मन में मेरा ख्याल रखा। लेकिन बस जिज्ञासा उस टाइम उठा, मैं आ नहीं पाया। 7 दिन का शिविर करके मैं गांव चला गया। गांव में जो जो हमको 7 दिन
प्रशिक्षण मिला बाल संस्कार शाला चलाने का, तो गांव में बाल संस्कार शाला चलाते रहे और युवा मंडल भी चलाते रहे, लेकिन उसी बीच दौरान में हमारे साथ में मेरे साथ जब मैं शांति कुंज आने की एकदम ललक मेरे अंदर रहता था, शांति कुंज में जाना है हड़बड़ हड़बड़, कभी रास्ते में भी एकदम डूबा रहता था कि बस मैं शांति कुंज कब जाऊं, कैसे जाऊं, कब पहुंच, ऐसे मन में आया रहता। तो एक बार ऐसा हुआ कि रोड में कहीं पे बाजार में गया, तो वहां पे मैं कुछ हड़बड़ी से कुछ कर रहा था, रोड से पार कर रहा था। उस टाइम समझो ऐसा स्थिति था कि उस दिन मैं रह ही नहीं पाता, मतलब एक्सीडेंट मेरा हो जाता, ऐसा स्थिति था। मैं बिना देखे एकदम कहीं खो गया था और रास्ते में मैं पार हो रहा था, गाड़ी एकदम तेज से आ रहा था, कोई इनेवा था, इतना फास्ट में आ रहा था कि समझो उस दिन मेरा हो जा रहा था कल्याण। लेकिन मैंने उस दिन एकदम करीब से अपने जिंदगी को कहना चाहिए या मौत को कहना चाहिए मैंने देखा। तो मैं समझता हूँ कि साक्षात मुझे उस दिन गुरुदेव ने मुझे वहां पे बचाया। उसी दिन से मैं समझा कि बाप रे, ऐसा स्थिति मैं इतना फास्ट आने के बाद और मैं इतना गाड़ी करीब होने के बाद भी उस गाड़ी वाले ने मुझे थोड़ा सा खरोच भी नहीं कर पाया। तो मैं समझ गया कि ये कहीं ना कहीं गुरुदेव माता जी का, गायत्री माता का आशीर्वाद, उनकी चमत्कार है, उन्हीं का रक्षा है जो मुझे आज एक नया जीवन दान मिला। उसी दिन से मैं संकल्प ले लिया कि ये जीवन का अगर दोबारा मेरे को नव जीवन के रूप में मिल रहा है, कुछ मुझे सुरक्षा मिल रहा है, कहीं से दिव्य शक्ति मेरे साथ में है, शायद मैं कोई कार्य ईश्वर की योजना के लिए, कुछ काम के लिए मैं भी भागीदारी बनूं। कैसे फिर अखंड ज्योति युग निर्माण योजना में रोज सुबह का आदत मेरा स्वाध्याय करने का रहता, उसमें नई नई प्रेरणा आता था और जिज्ञासा की बस यहाँ पे रहते कुछ बस एक ही मन में रहता था मेरा, कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है, कुछ ऊंचा करना है, ये मन में मेरा रहता था। फिर जैसे जैसे मैं वहाँ पे समय बिताया, उसके बाद में फिर मेरे मन में इच्छा था कि शांति कुंज आ जाऊँ। 2011 से समझो मेरा जुड़ाव, जब शक्तिपीठ में मैं 7 दिन का जो शिविर किया, व्यक्तित्व निर्माण दिवस शिविर और बाल संस्कार प्रशिक्षण शिविर, उसी समय ही कहना चाहिए मेरा जुड़ाव इस मिशन से मैं परिचित हुआ। बाल संस्कार शाला गांव में फिर युवा मंडल, प्रज्ञा मंडल के रूप में चलाने लग गया। उसी टाइम से मैं इस मिशन से परिचित हो गया था, उसी टाइम से जुड़ गया था। उसी टाइम से ही गुरुदेव ने मुझे एहसास कर दी थी कि बेटा, कि कोई व्यक्ति का संस्था नहीं है, किसी संगठन का समूह नहीं है, ये कोई ईश्वरीय योजना है जो देवी शक्ति यहाँ पे काम करते हैं। तो उसी टाइम से गुरुदेव ने मुझे एहसास करा दिए थे। फिर मेरे अंदर का जिज्ञासा रहा कि मैं घर वालों को बोला कि आप अपना जिंदगी अपने हिसाब से आप जिए, मुझे कुछ करना है, मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं जाऊं, कुछ करना है, मुझे अंदर से तड़पन होता था बहुत। और मेरा एक मन में सपना था, युवावस्था में जब हम हो जाते हैं तो सबके युवा के मन में रहता है कि अपने को स्वावलंबी बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, जॉब बिजनेस के लिए कुछ करना है। तो मेरे मन में गुरुदेव ने कर दिए थे कि बेटा, जॉब करना है या बिजनेस करना है, जो भी करना है, लेकिन उसमें गुरुदेव लिखे थे कि मथुरा और शांतिकुंज में स्वावलंबन का भी प्रशिक्षण होता है, जिसमें युवा स्वावलंबन सीख करके अपना जीवन जी सकता है, अच्छे से आत्मनिर्भर बन सकता है। तो उसी में मेरा मन हुआ कि मैं शांतिकुंज जाऊंगा, तभी मैं संगीत भी सीख पाऊंगा और संगीत के साथ में स्वावलंबन भी कुछ सीख पाऊंगा। तो स्वावलंबन के लिए फिर मेरा जिज्ञासा हो कि जब तक मैं स्वावलंबन बन पाऊंगा, स्वावलंबन, तो इसके लिए मुझे शांतिकुंज जाना ही पड़ेगा। तो फिर मैं निकल आया था बिलासपुर, अपने छत्तीसगढ़ में भी में ही एक जिला है बिलासपुर बोलते हैं। वहाँ कुछ दिन दोस्तों के साथ में रहा। फिर उसके बाद में मेरे अंदर में ऐसा एक दर्पण हुआ कि अब शांति कुंज जाए बिना मैं रह ही नहीं सकता, मतलब ऐसा टाइप का तड़प हो गया। तो बिना टिकट उकट कटाए, फिर बस बिना बताए किसी को, सीधा मैं निकल आया था शांति कुंज। और शांति कुंज कभी आया नहीं था, किसी ने मुझे बुलाया भी नहीं थे, मतलब किन्हीं के माध्यम से लेके नहीं आए। बस मन में हुआ, ऐसा लगा कि गुरुदेव मुझे आवाज दिए हैं और बस मुझे वहां जाए बिना मैं रह ही नहीं सकता।
ऐसा मुझे महसूस हुआ। फिर मैं सीधा ट्रेन चढ़ गया और अपने ट्रेन में आके सीधा शांतिकुंज पहुंच गया। और शांतिकुंज बिना मैं टिकट कटाए आ गया था। रास्ते में कई प्रकार के पूछते हैं, टीटी उटी आते हैं सब चीज़, तो लेकिन ऐसा हुआ कि मुझे कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। ट्रेन में मैं बढ़िया से सफ़र कर लिया, टीटी उटी कुछ नहीं पूछा और बढ़िया शांतिकुंज पहुंच के मैं आ गया और आया। तो जैसे सुबह पहुंचा मैं, तो पूछा ऑटो वाले, भैया मुझे शांतिकुंज आना है, शांतिकुंज जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा? तो यहाँ से ऑटो जाता है, ऑटो में आप चले जाइए। तो जैसे मैं ऑटो के पास जा रहा था, एक शांतिकुंज का गाड़ी आ गया, पीला धोती कुर्ता वाला। तो उनको भी पूछा कि ये भैया शांतिकुंज से ही होते हैं? तो पूछा, भैया मैं पहली बार आया हूँ, शांतिकुंज जाना है मुझे, शांतिकुंज कैसे जाना है? तो उन्होंने बोला, कितने लोग हो? मैं अकेला ही हूँ, पहली बार आया हूँ। चलो ठीक है, मैं किसी को लेने आया हूँ, तो आप बैठिए मेरे साथ। चलो, तो फिर वहाँ से आ गया सीधा मैं डायरेक्ट शांतिकुंज सीधा। उस समय 4 नंबर में एंट्री होता था, लेकिन 5 नंबर में परिवहन विभाग अंदर का गाड़ी था, तो अंदर ही सीधा आ गया शांतिकुंज। पूरा घूम लिया, भ्रमण कर लिया। फिर उसके बाद में पूछे लोग सुरक्षा तरफ आया, तो मुझे कि आपका कार्ड है? तो मैं तो सीधा जैसे जैसे गाड़ी में आया, तो ठीक है यहाँ रुकना है, पहली बार आया हूँ, फिर आप 4 नंबर गेट कार्ड बना लीजिए। तो वहाँ पे मैंने कार्ड बनवा लिया। 3 दिन का ठहरने का व्यवस्था। शांतिकुंज क्या है, समयदान क्या है, यहाँ साधना क्या, अनुष्ठान क्या होता है, और यहाँ क्या क्या होता है, संगीत का शिक्षण होता है, सब चीज़ कुछ नहीं जानता था। बस अखंड ज्योति युग निर्माण योजना पढ़ता था, तो उसमें बस एक चीज़ लिखा रहता था, शांतिकुंज एक तीर्थ है, साधना स्थल है, वहाँ पे लोग अपने जीवन के उद्देश्य खोजने के लिए जाते हैं, अपने जीवन को साधने के लिए जाते हैं, ये पता था। फिर आया तो यहाँ 3 दिन रुका, 3 दिन भ्रमण किया, गंगा जी वगैरह सब जगह शांतिकुंज भ्रमण करके फिर विनय वाजपेयी बाबूजी से भेंट हुआ। उनके ऑफिस उन्हीं ने ले गया। फिर बाबूजी ने कहा, बेटे भाग के आए हो क्या, चोरी करके आए हो? चोर तो नहीं हो, पुलिस बुलाऊं क्या? ऐसे करके मुझे बोले कि नहीं बाबूजी, बस उनको दिल से बोल दिया कि मैं शांतिकुंज जाने का मुझे 5 साल से हो रहा था, लेकिन नहीं आ पा रहा था। पता नहीं अंदर से बहुत तड़प हो रहा था, तो मैं रो रहा था कि बस आऊँ, शांतिकुंज जाना है मुझे। तो इसीलिए मैं आ गया हूँ बिना बताए, बिना परमिशन के। तो आप जानिए मुझे रखना है कि नहीं रखना। मैं तो बस यहाँ रहना है तो रहना है, मैं रहने के लिए आया हूँ, मुझे बस आने के लिए बहुत मन हो रहा है। बस मैंने बोला, बाबू जी टेस्ट लिए कि कैसा है लड़का, क्या है? 1-2 दिन 2-3 लड़कों को लगाए, लड़का कैसा है, तो फिर चेक किया उनने। फिर मैंने 2-3 दिन बाद मैंने उनके सामने पास हो गया। बाबूजी ने अपनी पास की, तो मेरे साथ में उनके साथ कम से कम 1 साल भर आसपास रहा। बाबूजी ने मुझे बहुत कुछ सीखने को समझाया कि बेटा यहाँ सब लोग नहीं आ पाते हैं, जिनको गुरुदेव बुलाते आ पाते। तो फिर धीरे धीरे साल भर के अनुभव फिर मेरे जीवन में बहुत कुछ बदल दिया। फिर सोचा कि घर तरफ भी बातचीत करता रहा, सबको बताता रहा अपने को, मेरे को यहाँ पढ़ाई भी पूरा करना है। पढ़ाई के साथ साथ में समयदान क्या होता है, समयदान को समझा, फिर समयदान का महत्व समझा। समयदान फिर किताब के साथ में पढ़ता रहा कि वर्तमान में युवाओं को क्या करना चाहिए, देश में युवाओं की क्यों जरूरत है, क्यों जागरूक होना जरूरी है, ये सब किताब पढ़ता रहा। और समयदान में मुझे खास चीज लगा, समयदान एक युग धर्म है। तो मेरे पास कई प्रकार के विचार आ रहे थे और कई लोग मुझे बोल रहे थे कि आपको हम अपने यहाँ जॉब में लगा लेंगे, आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए। लेकिन पता नहीं मेरे अंदर ऐसा होता था कि मैं शायद यहाँ आया हूँ जॉब के लिए नहीं आया हूँ, गुरुदेव ने बुलाया, काम के लिए बुलाए हैं, तो मैं गुरुदेव की आज्ञा बिना मैं कहीं इधर उधर नहीं। ये मेरे निरंतर मन में बना रहता था। फिर मैं समयदान में लग गया 2016 में। 2016 से आया, 1 साल बाबूजी के पास था, विनय वाजपेयी जी जो सिविल विभाग देखते समाधि स्थल के सामने, उनके पास। फिर मैंने समझा संगीत विभाग क्या है, त्रैमासिक सत्र क्या है, शिविर वगैरह क्या होता है। फिर मैं त्रैमासिक करके अपना संगीत विभाग में आ गया समयदान के लिए, वहाँ पे लग गया मैं 17-18।
फिर उसी टाइम से अब समयदान में निरंतर चल रहा हूँ। और समयदान का अनुभव मैं बताऊँ आप लोगों को, गुरुदेव कहते हैं कि बेटा ये जो मिशन, इसमें थोड़ा सा जो अंश लगाएगा उसका कई गुना करके आएगा, समय लगाएगा तो कई गुना उनका समय बढ़ जाएगा। जो भी लगाएगा वो प्यार, थोड़ा सा प्यार भी लगाएगा, कई बड़ा, कई मतलब भर भर के उनको मिलेगा। तो मैं अभी तक के अनुभव इस मिशन में यही है मेरा। सबसे बड़ी बात, आज के लोगों के अंदर प्यार नहीं है और दर्द नहीं है। गुरुदेव का एक किताब पढ़ा मैंने, आज के जो इंसान के रूप में तो दिख रहा है बाहर, लेकिन अंदर का भाव संवेदना सूख गया। तो भाव संवेदना को फिर से जगाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर भाव संवेदना टूट जाए तो इंसान नहीं रहता, अंदर से दूसरे के दर्द को नहीं समझ, तो फिर तो खाली एक मनुष्य ऊपर से तो है लेकिन अंदर से नहीं। तो गुरुदेव ने कहा कि आज के जो मनुष्य है, मानव है, उनकी भाव संवेदना को पुनर्जागृत करने के लिए जो सूखी हुई संवेदना है उसको एक संगीत साधन, गुरुदेव ने प्रज्ञा संगीत का जो नाम दिया है, तो वो मुझे बहुत प्रेरित किए। प्रज्ञा संगीत के माध्यम से हम युग संगीत, युग वेदना को हम लोगों तक, जन जन तक पहुँचा सकते हैं। इनसे लोगों के दर्द को भी हम समझ सकते हैं। और जो वर्तमान में जो युग वेदना है, युग जो कह रहे हैं अभी वर्तमान हर मनुष्य को युग के अनुसार जाए, जो आने वाला समय है उसके अनुसार से हम सब ढल जाए। जो प्रकृति की जो समय है, परिवर्तन है, ऐतिहासिक समय है, इस इतिहास में हम साक्षी बने। एक गुरुदेव ने मुझे समझा दिया तो पूरा बदल दिया। तो फिर इधर उधर जाने के लिए मैं मन मोड़ ही दिया। फिर उसी समय से मेरा समयदान अभी चल रहा है और मैंने लगभग अभी बहुत राज्य में अपना कार्यक्रम यहाँ से केंद्रित बोलने निकलता है। तो जहाँ जहाँ जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि शायद मैं कहीं उधर जो बुक के चक्कर में लग जाता। कभी मेरा जीवन जो ये है, अभी जो मुझे चाहिए था वो जो सब मिल रहा है वो शायद कहाँ मिल पाता। तो मैंने शायद अवसर को पहचाना, गुरुदेव की आवाज़ को पहचाना। और गुरुदेव की मेन बात, इंसान भगवान भाव का भूखा है और इंसान प्यार का भूखा है। तो अगर इंसान को सच्चा प्यार कहीं मिल जाता है तो फिर वो इधर उधर भटकता नहीं। तो मेरा बस वही था, गुरुदेव ने मुझे वो चीज़ दे दिया जो दुनिया में कोई मुझे दे नहीं। उसी दिन से मैंने संकल्प ले लिया कि गुरुदेव, ये जो जीवन तो पहले ही खत्म हो जा रहा था, लेकिन आपने पुनर्जीवन दे के जो ये जीवन दिए हैं, तो मैं बस शायद आपके काम के लिए ही लगे और आगे की योजना आप जहाँ ले जाएंगे, जो कराएंगे, ये आपके लिए ही लगे। इस भाव से आज समयदान में मेरा यही चल रहा है। और अभी मेरा संगीत का 1 साल के कोर्स के लिए अपने मुंबई में कैलाश फाउंडेशन है, कैलाश खेर जी का, उसमें कुछ बन रहा है। तो मेरा भी उसमें नाम है। साल भर के लिए मैं अपना संगीत के कोर्स के लिए जाऊंगा वहाँ कैलाश फाउंडेशन में। अभी जाना था मुझे, अभी 2-3 महीने जाना था, लेकिन अभी कुछ उसका जो हॉस्टल बन रहा है, हॉस्टल बना नहीं है। तो 2-3 महीना कुछ कोरोना के वजह से खिसक गया था, तो उसमें अभी जाऊंगा। तो यही है मेरा, ज़्यादा कुछ लंबा और नहीं है, बस शॉर्ट में मेन चीज़ को बता दिया कि गुरुदेव से जुड़ने से फ़ायदा ही फ़ायदा है। और मैं जितना बता सकूं उतना कम है, मतलब उनकी महिमा का बखान मैं कर नहीं सकता। और मेरे जीवन में जो जो चाहिए वो चीज़ मुझे मिल रहा है, हर चीज़। और मेरे ही नहीं, गुरुदेव कहते हैं कि बेटा तू मेरा काम करेगा तो तेरा काम मैं करूँगा। मैं सोचता हूँ कि गुरुदेव इधर हूँ, परिवार की तरफ भी तो देखना है, परिवार का काम करूँ। लेकिन गुरुदेव ने ऐसा व्यवस्था बना दी है, परिवार का काम, कुछ भी काम रहता है तो सब परिवार का काम अच्छे से हो जाता है। माँ बाप सबसे बात होता है, सब खुश हैं, सब बोलते रहते हैं कि तुमको जो करना है जीवन में वो करो, अच्छे से रहो, बातचीत करते रहो। और गुरुदेव माता जी का उन पर भी आशीर्वाद बरसता रहता है।
और गुरुदेव बस मुझे अपने चरणों में लगाए रहे और उनके जो सपने हैं उसमें मैं कुछ अपना सब संकल्प है। और बस यही मेरा अभी तक के अनुभव है और आगे की यात्रा बस गुरुदेव जहाँ ले जाएं मैं उन्हीं के पद्म चरणों में चलने के लिए तैयार हूँ। सभी को प्रणाम। अर्जुन भैया बस आज इतना ही। धन्यवाद शक्ति भैया। बहुत ही ये आपका अनुभव है। उम्र कोई मायने नहीं रखती है, मायने ये रखती है कि जब गुरु जीवन में आ जाता है तो वहीं से उस उम्र का, उस समय का वजन बढ़ जाता है। तो जैसा कि आप अखंड ज्योति युग निर्माण के माध्यम से संपर्क में आए परम पूज्य गुरुदेव के शिव मंदिर में आप जाते थे, और ये होता है ऐसा कि गुरुदेव कहीं से भी किसी को भी खींच लेते हैं, चाहे वो अखंड ज्योति हो, युग निर्माण योजना हो, कोई यज्ञ हो या कोई व्यक्ति हो। व्यक्ति कहीं से भी आ सकता है, परम पूज्य गुरुदेव को जब खींचना होता है तो कहीं से खींच लेते हैं। और जैसा कि आप 2011 में शक्तिपीठ पर गए और वहां पे आपने शिविर किया, और शिविर के बाद जो आपके अंदर परिवर्तन आया और गुरु को आपने समझा, गुरु की आवाज को समझा, और धीरे धीरे आपने अपने आप को समय दान की ओर प्रेरित किया। ये बड़ी बात है। हमारा काम तो हमारे गुरु वास्तव में कर ही देते हैं। हमारा कोई भी काम नहीं रुकता। अगर हम गुरु का कार्य नहीं करते हैं तो वैसे ही हमारे काम भी नहीं होते। लेकिन जो व्यक्ति गुरु कार्य करता है उसके काम पता नहीं कैसे हो जाते हैं, मालूम भी नहीं पड़ता, और सब काम होते जाते हैं। और वही आपके साथ भी हुआ है और हो रहा है कि जो हम चाहते हैं वो सब हो जाता है, मिल जाता है, पूरा हो जाता है। ये बड़ी बात है। बस यही है कि हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ, कि आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, परम पूज्य गुरुदेव उसको पूरा करें। और परम पूज्य गुरुदेव का काम आपकी आवाज के माध्यम से या जिस भी माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव आपसे काम लेना चाहे तो आप जरूर उसमें तन मन और धन से लगे हैं। यही हम सबकी शुभकामना। अब मैं आदरणीय ज्वाला प्रसाद जी बाबू जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि बाबू जी आए और शक्ति भैया का धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय ज्वाला प्रसाद जी बाबू जी। भैया, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा से कक्षा 8 के विद्यार्थी थे उस समय जुड़े, और उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव के कार्य में इनकी निरंतर रुचि बढ़ती गई और आज पूरी तरह से समर्पित होकर शांति कुंज में समय दान आप कर रहे हैं, संगीत विभाग में कार्य कर रहे हैं। अपने गुरुदेव की शक्ति को, उनकी योजना को, उनके कार्य को और वो गुरुदेव हमसे क्या आशा अपेक्षा करते हैं उस सबको आपने बहुत अच्छी तरह से इस युवा अवस्था में समझा है और आत्मसात किया। आप गुरुदेव जिन आत्माओं को अपने कार्य के लिए, युग निर्माण के लिए बुलाना चाहते हैं, उनको चुन चुन कर और अपने इस कार्यक्रम में सम्मिलित कर लेते हैं, अपनी योजना का भाग बना लेते हैं। तो आपका जीवन इस युवा युवस्था में जुड़ जाना और बचपन से ऐसे संस्कार आपके पड़ जाना, आपकी भावना, आपकी आस्था, आपकी निष्ठा देव के प्रति निरंतर बढ़ते जाना, हमारे आज की युवा पीढ़ी जो दिग्भ्रांत है, देश की युवा पीढ़ी, उसके लिए एक
सुंदर संदेश है और आप जीवन से ऐसे लोगों को प्रेरणा मिलेगी